होके मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज सा निकलते रहिए। होके मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर सी है सूरज सा निकलते रहिए। एक पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। मैं आपका अधिवक्ता साथी चंदन अखिलेश पांडे आज अपने चैम्बर में, चूंकि 4 बज रहे हैं और ये वो समय होता है जब हम अपने कचहरी में, कोर्ट कैंपस में सारे अधिवक्ता लोग अपना अपना काम निपटा के अपने घर को जाते हैं। हम लोग भी अपना काम निपटा चुके हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे बगल में हमारे साथी अधिवक्ता विशाल प्रताप सिंह जी, उनके बगल में हमारे साथी अधिवक्ता अभिषेक सिंह जी। और जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे हैं, एनआई एक्ट, यानी आज मैं एक विषय पर, एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, उसी विषय पर मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं, जिसको एनआई एक्ट कहा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, परक्राम में लिखित विधि, जो कि 1881 में ब्रिटिश शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था। हालांकि एक ताजा मामला भी आया है, आदेश आया है, और उस आदेश को हम लोग पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और मैं सोचा कि इस फेसबुक, चूंकि सोशल मीडिया का सबसे यह लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे भी जितने भी लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सबके बीच में मैं इस विषय को, इस मुद्दे को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी के बीच में साझा करूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, ये वो अधिनियम है जिसके तहत लिखित, ये एनआई एक्ट में हम लोग केवल स्पेशली आज फोकस करेंगे सेक्शन 138 138 की, जो कि अपर्याप्त निधि, आपके खाते में अपर्याप्त निधि है और आपने चेक किसी को जारी कर दिया और वो चेक अगर अनादृत होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, यानी चेक बाउंस का मामला जो है वो 138 में ही आता है। आज एक आदेश आया है, चूंकि वकालतन पैरवी थी, खुशी भी हुई, आदेश अपने पक्ष में आया। दया शंकर राय जी, स्वागत है, दया शंकर राय जी जुड़ रहे हैं। दया भाई, आज एनआई एक्ट के बारे में आज जानकारी साझा करूंगा। होता क्या है कि कभी कभी हम धन के बदले में हम किसी का चेक ले लेते हैं, बैंक चेक ले लेते हैं, और जब उस चेक को लेकर के बैंक में जाते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाता है, क्योंकि चेक देने वाले के खाते में पर्याप्त धन नहीं रहता। हम चेक ले लेते हैं, चेक बाउंस करा लेते हैं, लेकिन हमारे कानून में, जो कि स्पेशली इसी के लिए कानून बना गया है, सेक्शन 138, उस 138 के तहत आप अपने अनादृत चेक के बदले केवल वो धन, अपना पैसा ही नहीं वसूल सकते हैं, जबकि वो चेक देने वाले के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का भी प्रावधान है, एनबीडब्ल्यू का भी प्रावधान है, वो जेल भी जा सकता है। और आज जैसा कि मैं आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, ये एक आदेश आया है, चूंकि हमारी जो भारतीय न्यायपालिका की खूबी है कि भले दोषी छूट जाए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और यही कारण है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो चलती है, धीरे चलती है। सूरज वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट अवनीश राय छोटू जी जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। अश्विनी मिश्रा जी मुझे देख रहे हैं, अभिषेक सिंह जी देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बात कर रहा था 138 के तहत आप अपने अनादृत चेक, यानी आपको अगर किसी ने चेक दिया है और वो चेक जब आप ले जाकर के बैंक में जाते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, यानी बदले में आप तो गए हैं, आप अपनी महत्वाकांक्षा, आप तो अपना इंटेंशन लेके गए हैं कि हम बैंक जाएंगे, अपना चेक क्लियर करेंगे, मुझे धन मिलेगा, लेकिन वो चेक बाउंस हो जाता है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो वो चेक देने वाला आपको धोखे में डालता है, आपके साथ अन्याय करता है, और उसी अन्याय को न्याय में तब्दील करने के लिए ये हमारी न्यायपालिका की, हमारी कानून व्यवस्था की यह अधिनियम है, जिसको आप कैप्शन में देख रहे हैं, एनआई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में परक्राम में लिखित अधिनियम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो आप जैसे ही चेक बाउंस कराए, आप चेक बाउंस कराने के बाद देखिए, एक मेरे पास ये आदेश है, उसी पे हम लोग अभी अध्ययनरत हैं, और मैं सोचा कि चूंकि एक वकालतन पैरवी की ये बढ़त भी है, ये खुशी का क्षण था, तो मैं सोचा कि इसी के साथ साथ मैं आप सभी के बीच में इस एनआई एक्ट के बारे में बात करूं।
हालांकि हमारे साथी अधिवक्ता भी इसके विषय में बताएंगे। होता क्या, जैसे चेक बाउंस आप किए, चेक बाउंस कराने के तुरंत बाद आप किसी एक काबिल वकील से मिलिए। वो काबिल वकील उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक दिया है उसको एक लीगल नोटिस देगा। उस लीगल नोटिस के बाद भी यदि वह व्यक्ति अपनी गलती पे पछतावा नहीं करता है, वह पुनः आपको आपके जो पैसे देने हैं वो नहीं देता है, तो फिर आप एनआई एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा कीजिए। और मुकदमा के बाद बिट्टू तिवारी जी, मुकदमा करने के बाद सूद समेत यानी विद इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है क्या वकील साहब, कंपाउंड एनबीडब्ल्यू का प्रोविजन है, जेल तक जाने की भी व्यवस्था है। आगे का हाल मैं चाहूंगा अपने अधिवक्ता साथी विशाल सिंह जी, आप भी एनआई एक्ट के विषय में कुछ जानकारी साझा करें, कुछ रूलिंग आई हो कुछ। नमस्कार दोस्तों, जैसे एनआई एक्ट पे सबने बताया तो वैसा है कि आप चैप्टर 17 में डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात करता है, उस पर सेक्शन 138 है, तो उसमें यही है। और अगर किसी ने भी आपको चेक दिया है और उसमें मान लीजिए कि वो अपने बैंक में लगाया इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो उसके बाद आप धारा 138 के तहत एक मतलब लीगल नोटिस पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद एक मुकदमा करेंगे। और ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट वे है जिससे आप आप अपने पैसे को दूसरी अपोजिट पार्टी से वापस ले सकते हैं। तो अगर यही है कि आप इसका कोर्ट के माध्यम से अगर इसको करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अदर वे कि आप जाएं उससे लड़े और झगड़ा करें तो इससे कोई फायदा नहीं है। आप लीगली चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बस यही है। जैसा कि आपने सुना, सत्यमेव जयते, ये हमारी कानून व्यवस्था का यह एक ध्येय वाक्य है। और इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और कोर्ट चूंकि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, उस स्लो प्रोसेस के पीछे भी एथिक्स है। हमारी कानून व्यवस्था का मानना है, हमारा न्याय का जो नैसर्गिक सिद्धांत है वो यही है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले दोषी छूट जाए। और उसी कमोबेश में, उसी प्रक्रिया में थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन सत्य की जीत होती है, अन्याय न्याय के रूप में तब्दील होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ने आपको एनआई एक्ट के बारे में बताना चाहा। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या होता है तो आप एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम आएंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ। जय हिंद, जय भारत।